बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि एक आदमी था जो नाबीना था। वो कहते हैं कि एक आदमी देखा हमने, वो नाबीना थे, उनको लोग ले जाया करते थे किसी आस्थाने पर या किसी खानकाह पर, लेकिन उन्हें ये नहीं बताते थे कि उन्हें कहाँ लाया गया है या हम कहाँ आ गए हैं। उनको पता नहीं रिफ्लेक्शन होती थी या क्या था कि वो बता देते थे कि ये फ़लाँ आस्थाना है। उन्होंने देखा तो नहीं था। उनसे पूछा गया कि ये आपको कैसे पता चलता है, तो वो कहते थे कि यहाँ के माहौल में एक ख़ास किस्म की तबारक है, बरकत है। इस तरह पता चल जाता है कि ये तो हम जो हैं फ़ला जगह जो है वो आ गए हैं। इस तरह जिस जगह कोई बुजुर्ग दफन हो या साहिबे विसाल हो, तो वहाँ का माहौल इंडिकेट करता है कि यहाँ कौन सी हस्ती जो है वो मौजूद है। इस तरह अगर ये पता ना हो कि ये कौन सी ज़मीन है, कौन सी जगह है, कौन सा इलाका है, और आप करबला जाओ तो रिक्कत तारी हो जाती है। अगर जलाली साहिब मिज़ार के पास जाओ तो विदाउट नोइंग कि ये कौन बुजुर्ग हैं, जलाल पैदा हो जाता है। ये गौर करने वाली बात है कि नए आने वालों के लिए ज़मीन ये इंडिकेट करती है कि इसके अपने होने वाले क्या वाक़यात हैं। बात समझ आ रही है? ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात ला इल्म लोग हों और कोई साहिब इल्म वहाँ मदफून हो, तो इसके इल्म की झलक ला इल्म लोगों तक जो है वो आ जाए। अगर आप पानीपत चले जाएं, जहाँ पानीपत की जंगें हुई थी, तो वहाँ जाके दो दोस्त जो हैं वो आपस में लड़ने लगेंगे, क्योंकि वहाँ की जगह में जंग मौजूद है। इसलिए जगहों के बारे में बड़ा गौर करना चाहिए। अपने अपने घरों में आपको ये दुआ करनी चाहिए कि अगर इस जगह पर जगह होने की हैसियत से कोई बोझ हो तो अल्लाह उसको दूर कर दे। यह आपकी ड्यूटी है कि जिन जगहों में आप रहते हैं, अगर इन जगहों में कोई कसाफत मौजूद हो तो उसके दूर होने की आप दुआ किया करो। अगर आपने किसी जगह घर बनाया है तो इससे पहले वहाँ के साहिब बरकत को इन्वोक किया करो कि ऐ साहिब बरकत, घरों में आफियत होनी चाहिए। आफियत का आधा काम ज़मीन जो है वो खुद कर देती है, और तकलीफ़ का आधा काम भी ज़मीन से आता है। वासिफ अली वासिफ साहब फरमा रहे हैं, और ये याद रखने वाली बात है कि आपने के तकलीफ़ आप अगर आपने किसी जगह घर बनाया है तो इससे पहले वहाँ के साहिब बरकत को इन्वोक किया करो कि साहिब बरकत, घरों में आफियत होनी चाहिए। आफियत का आधा काम जो है वो ज़मीन खुद कर देती है, और तकलीफ़ का आधा काम भी ज़मीन से आता है। आधा आसमान से भी आ सकता है, कुछ आपकी बदमिजाजी से आ जाता है। बात समझ नहीं आई तो ज़मीन आधा बोझ दे देती है। संग्राम, सख्त ज़मीन, चट्टान जो है वहाँ पर मिजाज में सख्ती आ जाती है। अगर ज़मीन में कोई नाकस काम होता रहा हो तो वहाँ के रहने वालों में, लोगों में नुक्स पैदा हो जाएगा। कुछ आसमान से मुक़द्दर की कमज़ोरी आती है। तकदीर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो वहाँ के रहने वालों की आपस की बदमिजाजी में गुजर जाता है। तो दुआएं करनी चाहिए। दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह, ज़मीन के ऊपर होने वाले वाक़यात की तलख़ी से मुझे महफूज फरमा। ये कब की बात कह रहे हैं? आपसे 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल तक की बात हो सकती है। तो वो तलख़ी जो है वो चली आती है। जिस जगह अल्लाह की मेहरबानी हो चुकी हो तो वैसे ही मेहरबानी होगी। वो ख़ित्ता जो चाहे छोटा सा ख़ित्ता है, अगर वहाँ किसी बुज़ुर्ग की कोई शय मौजूद है, चाहे वो मिज़ार ना भी नज़र आए, तो जहाँ एक बार अल्लाह का रहम हुआ वहाँ रहम होता ही जाएगा। कुरान शरीफ में आपने पढ़ा होगा कि फिर एक आवाज़ आई और बस्ती ख़त्म हो गई। कुरान शरीफ में आपने पढ़ा होगा कि फिर एक आवाज़ आई और बस्ती, सारी की सारी बस्ती ख़त्म हो गई। फिर आसमान से एक रोशनी आई और लोग ख़त्म हो गए। ये वाक़यात हुए।
رعد و برق کے واقعات ہو گئے۔ جو جگہ ایک بار جلال سے گزر جائے، جہاں بستیاں غرق ہو جاتی ہیں، وہاں پر جب بھی کبھی جاؤ گے تو وہاں پر فیض نہیں ہو سکتا۔ جو چیز ایک دفعہ معطوب ہو گئی، معزول ہو گئی، وہاں پر کچھ اور نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے تقدیر یا مقدر کا کچھ حصہ اس مکان کی اس زمین میں ہے جہاں آپ نے بنیادیں رکھی ہیں، کیونکہ وہاں پر پہلے ہی کچھ واقعات ہو چکے ہیں۔ زمین نیک ہے، زمین پارسا ہے یا زمین منحوس ہے، تو زمین بھی پارسا ہوتی ہے۔ جن جگہوں پر نیکیاں ہوتی ہیں وہ جگہ ہی نیک ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے مکان کے قبضے والی زمین کے عذاب کے بارے میں بھی دعا کیا کرو۔ دعا کیا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں اس کے عذاب سے بچا۔ تو یہ بھی تلخی ہوتی ہے، زمین پر جب کوئی سختی ایک بار گزر جائے تو دعا کرو کہ اس کے اوپر کی سختی نہ آئے۔ تقدیر کا کچھ حصہ آسمانی مقدر ہے، وہ تو لکھا جاتا ہے۔ کسی تلخی کی ایک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ گھر میں دو میجر لوگ کسی طریقے سے آپس میں کوارڈینیشن پیدا کر لیں۔ اگر ان میاں بیوی میں کوارڈینیشن نہ ہو تو اس جگہ میں اضطراب پیدا ہو سکتا ہے۔ اضطراب جو ہے وہ اولادوں پر نازل ہوگا اور دوسرے واقعات پر۔ جو خوش قسمت جگہ ہوتی ہے، جو جگہ خوش نصیب ہوتی ہے، وہاں ہر چیز خوش قسمت ہوتی ہے۔ ہر وقت ہی وہاں پر اچھا ہوتا ہے، ہر چیز ہی وہاں پر اچھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی جگہ پر ہر واقعہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ کوئی جگہ غلط ہو تو وہاں ہر واقعہ غلط ہوتا ہے۔ جگہ ہی گناہ گار ہوتی ہے اور جگہ ہی نیک ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس زمین پر یا اس مکان پر کسی قسم کا بوجھ جو ہمارے علم سے باہر ہے اسے تو ہٹا دے یا اللہ۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ اس زمین پر یا اس مکان پر کسی قسم کا بوجھ جو ہمارے علم سے باہر ہے اسے تو ہٹا دے۔ یہ وعدہ کرو کہ گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی جد و جہد کریں گے۔ اللہ سے اس کا رحم مانگا کرو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز ہو جائے گا، سرفراز ہو جاتا ہے۔ اگر کسی درویش کے قدم ایسی جگہ آ جائیں تو وہاں کی زمین کا کم از کم بوجھ تو ہٹنا چاہیے۔ اس لیے جس زمین پر آپ بیٹھیں اس زمین کی ہر طرح کی تلخیاں اور بوجھ ہٹنے کی آپ دعا کریں۔ آپ کو اللہ توفیق دے کہ آپ یہ دعا کیا کرو، اس جگہ کی یا اس بستی کی خیر ہو، اس کے انہیبیٹنٹس کی حوالے سے اور اس کی پروسپیرٹی کے حوالے سے، تو آپ یہ تو کر لیں گے نا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔